सभी साथियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी वह पावन दिन है जब सृष्टि को ज्ञान, वाणी और विवेक का वरदान मिला। कहते हैं जब संसार अज्ञान और मौन में डूबा था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई। बीना के मधुर स्वर से उन्होंने ज्ञान का संचार किया और मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक प्रदान किया। बसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसी कारण इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय साथियों, आज की यह कथा है एक ऐसे बालक की जिसके जीवन में अंधकार ही अंधकार था, लेकिन अंत में मां सरस्वती की कृपा से उसका जीवन प्रकाश बन गया। एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह संघर्ष और हर शाम उम्मीद लेकर आती थी। पर उसी गांव की गलियों में एक ऐसा बालक भटकता था जिसके जीवन में न सुबह थी, न शाम, न कोई नाम, न कोई पहचान। लोग उसे बस बालक कहते थे और कभी कभी अभागा या कलमुहा जैसे कटु शब्दों से पुकारते थे। एक ही दिन में उसका संसार उजल गया था। वह सुबह जब उसकी मां ने प्रेम से उसे जगाया था और पिता ने अपनी मजबूत बाहों में उठाकर दुलारा था, उसी दिन गांव में भयानक महामारी फैल गई। एक एक कर घर सूने होने लगे। पहले उसकी मां, फिर अगले ही दिन उसके पिता भी इस महामारी की भेंट चढ़ गए। 8 वर्ष का वह बालक मां पिता की ठंडी देह से लिपट कर रोता रहा। अब वह बिल्कुल अकेला था। गांव वालों ने डर और अंधविश्वास के कारण उससे दूरी बना ली। कोई रोटी नहीं देता, कोई पानी नहीं पूछता। कई बार उसे धक्के मिले, ताने मिले, यहां से जा, जलकर मर जा। यह शब्द उसके हृदय में आग बनकर बस गया। जलकर मर जा। दिन रात वह गलियों में भटकता, भूखा प्यासा कांपता हुआ। तारे उसके साथी थे और चांद उसका अकेला साथी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू भी सूखने लगे। एक दिन तपती दोपहरी में वह एक टूटी धर्मशाला की सीढ़ियां पर अचेत सा पड़ा था। शरीर में जीवन की लौ बुझने लगी थी। तभी वहां से एक धब्बल वस्त्रधारी ऋषि गुजरे। उनका मुखमंडल करुणा और तेज से भरा था। वे थे महर्षि विश्वामित्र। ऋषि ने बालक को देखा और उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने प्रेम से पूछा, पुत्र, क्या हुआ है तुम्हें? बालक कुछ बोल न सका, बस आंखों से आंसू बह निकले। महर्षि सब समझ गए। वे उसे अपने गुरुकुल ले आए, स्नान कराया, स्वस्थ वस्त्र दिए और अपने हाथों से भोजन कराया। वर्षों बाद बालकों ने भर पेट भोजन किया और गहरी नींद सोया। ऋषि ने उसका नाम रखा अद्वैत, अर्थात जो अकेला था। पर अब एकाकी नहीं। गुरुकुल में रहते हुए भी अद्वैत भीतर से टूटा हुआ था। वह चुप रहता, किसी से बात नहीं करता। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंजते, जलकर मर जा। महर्षि विश्वामित्र धैर्य और प्रेम से उसका मार्गदर्शन करते, कहते, तुम अनाथ नहीं हो पुत्र,
यह सृष्टि तुम्हारी है। पर अद्वैत का मन अब भी उदास रहता। समय बदला, बसंत ऋतु आई और साथ ही आया बसंत पंचमी का पावन पर्व। गुरुकुल में मां सरस्वती की विशेष पूजा की तैयारी हुई। श्वेत प्रतिमा, पुष्प, दीप और मंत्रों से पूरा वातावरण दीप्तता से भर गया। पूजा के दौरान सभी शिष्य एक स्वर में गा रहे थे, या देवी सर्वे भूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। मंत्रों की ध्वनि अद्वैत के हृदय को छूने लगी। अचानक उसके भीतर वर्षों से दबी पीड़ा उमड़ पड़ी। उसके ओठ कांपे और पहली बार उसके मुख से निकला मां। यह शब्द नहीं था, यह उसकी आत्मा की पुकार थी। उसी क्षण मां सरस्वती की प्रतिमा के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। साक्षात मां सरस्वती प्रकट हुई, बिना धारण किए करुणा से भरी। उन्होंने अद्वैत को अपनी गोद में लिया और कहा, आज से तुम अनाथ नहीं हो पुत्र, मैं तुम्हारी मां हूं। तुम ज्ञान और प्रकाश के वाहन बनोगे। वरदान देकर मां अंतर ध्यान हो गई। उस दिन के बाद अद्वैत बदल गया। उसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि ज्ञान का तेज था। वह महान आचार्य बना जिसने जीवन भर ज्ञान और करुणा का प्रसार किया। प्रिय साथियों, अगर इस पावन कथा ने आपके मन को छुआ हो, अगर मां सरस्वती की कृपा और अद्वैत की पीड़ा ने आपकी आंखें नम कर दी हो, तो कृपया इस कथा को लाइक करके अपना आशीर्वाद दीजिए। अपने विचार और भावनाएं कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके शब्द ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। और अगर आप ऐसी ही शुद्ध भावनात्मक और आध्यात्मिक हिंदी कहानियां नियमित सुनना चाहते हैं, तो ईसवी हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी प्रेरणादायक कथा आपसे छूट न जाए। मां सरस्वती आप सभी को ज्ञान, विवेक और शब्द बुद्धि प्रदान करें। जय मां सरस्वती।